नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। आपको हमें ये बताते हुए कहते हैं ना कि एक तरीके का एक नया एक्साइटमेंट आया है कि भारत के जो राफेल हैं वो एक तरीके से उड़ान भर चुके हैं अपने उन दुश्मनों पे अटैक करने के लिए जिसका हम पिछले 8 या 9 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ बोल दिया है पाकिस्तान को कि भारत अपने ऊपर जो हमला हुआ है पहलगाम में उसका बदला ज़रूर लेगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने कम से कम 20 देशों के दूतावासों को क्लियर कट बता दिया था पहले ही कि हम अटैक करने वाले हैं और ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है। पाकिस्तान में बौखलाहट का मतलब कहते हैं ना आलम यह है कि लगभग 1000 मदरसे जो हैं वो पीओके के आसपास बंद कर दिए गए हैं, हाफिज सईद को छुपा दिया गया है। स्थिति ये हो चुकी है कि उनकी कई कोर जो कई कहते हैं ना 20 डिवीज़न है जो एयरफोर्स की पाकिस्तान की, वो बिल्कुल हाई अलर्ट पे चली गई हैं। मैं मुर्तज़ा से भी पूछूंगा कि भारत ने जो यूपी के शाहजहांपुर में कहते हैं ना कि जो अपनी एक एयर एक्सरसाइज की है जिसमें 15 तरीके के विमान हमने इस्तेमाल किए हैं, जिसमें राफेल को कहते हैं ना हमारा कहते हैं ना मास्टरमाइंड के तौर पर पेश किया गया है। पहले आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पर जो हमारा राफेल है वो किस तरीके से अटैक करने के लिए उड़ान भर चुका है, जिसके बारे में अब खबरें पुख्ता तौर पर सामने आ रही हैं। देखिए, इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी का मुजाहरा किया है और कैपेबिलिटी ये है कि भारत की एयरफोर्स जो है ना सिर्फ किसी एयरबेस बल्कि किसी हाईवे से भी उड़ान भर सकती है। अब ऐसा ये उत्तर प्रदेश में चौथी ऐसी एयर स्ट्रिप है जो यहां पर शाहजहांपुर के पास गंगा एक्सप्रेसवे बनाई गई है। इससे पहले भारत ने जयपुर से एक हाईवे है वहां भी इस तरह की एयर स्ट्रिप बनी हुई है। और भारत का अब जोर ये है कि जो भी एक्सप्रेसवे बने वो स्ट्रेटजिक लोकेशन पर जितनी है वहां पर अगर वो गुजरता है हाईवे तो वहां पर एक एयर स्ट्रिप जरूर हो, ताकि जो युद्ध के वक्त अगर दुश्मन जो है वो हमारे मिलिट्री बेसिस को एयर बेसिस पर बमबारी करता है तब ऐसे हालात में ऐसे इमरजेंसी में जो विमान है वो इस तरह के एयर बेस का इस्तेमाल कर सके, वहां से ऑपरेट कर सके। अब यहाँ पर जैगुआर है, इसने उड़ान भरी है, सुखोई है, इसने उड़ान भरी है, मिग-29 है, इसने उड़ान भरी है। तो ये दिखाता है कि भारत की जो एयरफोर्स है उसके हर विमान जो है ऐसी जगह पर ऑपरेट कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। आप पाकिस्तान की बौखलाहट का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वहां की मीडिया अब ये बोलने लगी है कि मोदी जो है वो नेतन्याहू की तरह पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। हो सकता है वो पाकिस्तान को गाजा जैसे हालात में पहुंचा दें। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त आईएसआई के चीफ और एनएसए जो हैं वो इस समय हैं असीम मलिक। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जिहादियों को बचाया जाए, किसी भी तरीके से लश्कर को बचाया जाए, जैशे मोहम्मद को बचाया जाए। और हमास के वो कमांडर जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और पीओके के आसपास मौजूद हैं, उनको भी छुपाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि हमास के कुछ 1-2 कमांडर जो हैं वो पीओके और एलओसी के आसपास मौजूद हैं जो इस हमले में शामिल थे। क्योंकि 2 फरवरी को ही एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें हमास के कमांडर, जैश के कमांडर और लश्कर के कमांडर मौजूद थे। इसीलिए इस वक्त मुदरिके और बहावलपुर में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं पाकिस्तान के हिसाब से। उनको लग रहा है कि इंडिया के राफेल या सुखोई में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिलकर आएगा और कहते हैं ना पिन पॉइंट अटैक करेगा, ऐसे हथियार इस्तेमाल करेगा जो भीड़ के बीच में से चीरते हुए, सीना चीरते हुए हाफिज जैसे आतंकियों को मार सकें। आप मुझे यह बताइए कि राफेल को सुखोई पे इतना बड़ा दांव भारत कैसे लगा रहा है? कौन सी ऐसी मिसाइल होगी जो कहते हैं कि बस्ती के बीच में जाकर कहते हैं ना हाफिज जैसे आतंकियों को मार सकती है? देखिए, ये इंडिया के फ्रंट लाइन फाइटर हैं रफाल और सुखोई, और इन दोनों के पास ऐसे हथियार हैं जिसका तोड़ जो है पाकिस्तान के पास नहीं है। चाहे वो इनकी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल हो, ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई से दागी जाती है, जो स्काल्प मिसाइल है वो रफाल से दागी जाती है। तो ये फ्रंट लाइन फाइटर हैं, इनका तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब यह है कि सवाल है कि क्या इनका पाकिस्तान के खिलाफ अभी कोई इस्तेमाल होगा? अभी हम नहीं जानते किस तरह का ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन किसी भी ऑपरेशन में इनका रोल जरूर होगा, चाहे वो सीधे अटैक का हो, चाहे वो डिफेंसिव एक कवर देने के लिए हो। लेकिन जो भी होगा, इन दोनों विमानों का इस्तेमाल जो होगा वो जरूर होगा, और जब भी होगा तो ये विमान जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास जरूर उड़ रहे होंगे। एक चीज आपने देखी होगी कि जनरल जो असीम मुनीर हैं वो टैंक पे खड़े होकर, चाइनीज टैंक पे खड़े होकर भारत से निपटने की धमकियां दे रहे थे। भले ही वो गूंगा वीडियो था। गूंगा वीडियो मैं इसलिए बोल रहा हूं, ना उसमें बमों की आवाज आ रही थी, ना मुनीर क्या बोल रहे हैं उसकी आवाज आ रही थी। तो आप हालात लगा सकते हैं जो गूंगा जनरल है वो भारत पर क्या दो मोर्चों पर अटैक करेगा। फिलहाल एक चीज आपको बता दें कि जो कहते नहीं कि वो बांग्लादेश का एक मेजर जनरल है फजलुर रहमान, उसने बोला है कि अगर भारत
पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो बांग्लादेश को चाहिए कि वो पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों पर हमला करे। यानी कि बांग्लादेश, अब आप देखिए कि पाकिस्तान की शहर पर तीसरा मोर्चा खोलने की बात कर रहा है। तो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूं कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे पे जो हमारी एक्सरसाइज हुई है, जो हम लोग ने विमान 15 तरीके के इस्तेमाल किए हैं, वो यही सोच के किए हैं कि हम हर स्तर से निपट लें। इसीलिए हर चीज को कहते हैं ना, एक सर्जिकल स्ट्राइक से पहले या बड़े हमले से पहले हम वो तैयारी कर रहे हैं जिसके बारे में शायद पाकिस्तान ने या किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। इसीलिए अमेरिका ने बोला है कि आप लादेन मॉडल अपनाइए। लादेन को जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान के घुस के मारा था, ठीक उसी तरीके से हाफिज सईद, उसके गुर्गे, सैफुल्लाह जैसे आतंकवादियों को भारत मार सकता है और बहुत जल्द मार सकता है। यह अटैक कभी भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, जो फाइनल ऑर्डर्स हैं वो दिए जा चुके हैं। अब बस हमें रिजल्ट का इंतजार है कि कब खबर आती है कि पाकिस्तान को कैसे और उनके आतंकियों के अड्डों को मटिया मेट किया गया है। तो मैं अभी, मुर्तजा कुछ आप बोलना चाहें तो बताएं 30 सेकंड के अंदर, उसको हम फिर खत्म करते हैं। देखिए, इसमें यह है कि जो भारत ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है गंगा एक्सप्रेसवे पर, अब उत्तर प्रदेश में ऐसे 4 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं जिसपे जो विमान है वो उतर सकते हैं, वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहां से लेकर इस जगह उत्तर प्रदेश में जोर क्यों है? अब वो इसलिए है, देखिए कि जो इंडिया का जो सेकेंड फ्रंट है, मतलब चीन भी है। अब आप दिल्ली से लेकर आप पश्चिम बंगाल तक जाइए तो यहाँ के इस बीच में कितने एयरबेस हैं? दिल्ली के बाद बरेली, बरेली के बाद लखनऊ भी है, गोरखपुर भी है और इलाहाबाद भी है। लेकिन कुछ बीच में ऐसे पैचेस हैं जहां पर आपका जो गैप है, वहां पर आपके पास फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है। ऐसे में यहां पर एयरबेस बनाए गए हैं। अब देखिए, पाकिस्तान जो है वो कहां से अपने जो सैनिक है वो एलओसी की तरफ मूव कर रहा है। एक है खैबर पख्तूनख्वा और दूसरा है पंजाब। यहां से पाकिस्तान ने अपने जो फौजी हैं वो मूव करने शुरू किए हैं एलओसी की तरफ, पीओके की तरफ और अपने ईस्टर्न बॉर्डर यानी कि पंजाब की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि कुछ भी होगा वो इसी थिएटर में होने की संभावना है। और यही वजह है कि उसने अपनी जितनी फाइटर स्क्वाड्रन है वो उसने स्कार्दू में तैनात कर दी है। उसने अपने जितने बड़े जहाज हैं वो उसने सरगोदा के आसपास तैनात किए हुए हैं, क्योंकि उसे बड़ा चैलेंज जो है यही मिलने वाला है, ऐसा आसिम मुनीर को लग रहा है। तभी वो मंगला स्ट्राइक कोर में जो युद्धाभ्यास है वो भी देखने गए और वहां पे उन्होंने चाइनीज टैंक के ऊपर देखे जो भाषण दिया वो भी चाइनीज टैंक पर गूंगा भाषण जो हम लोग ने देखा है। मैं बस सिर्फ यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी मीडिया में आ चुका है कि जिस तरीके से हानिया को मारा गया, जिस तरीके से हसन नसरुल्लाह को मारा गया बेरूत के अंदर, और जिस तरीके से सिनवार को मारा गया गाजा के अंदर, ठीक उसी तरीके से हाफिज सईद को मारा जा सकता है भारतीय स्ट्राइक के अंदर। और इसी के लिए, इसी का खौफ पूरे पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तानी सेना में, आईएसआई में मचा हुआ, खलबली मची हुई है। आप देखिएगा अगले 48 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। हम नए अपडेट के साथ सईद मुर्तजा के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे और फिर आपको बताएंगे कि भारत अपना पराक्रम कैसे दिखा रहा है।